हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल। सो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा होगा। सो प्यारे साथियों, आपका यूपीएससी का जो फॉर्म इन दिस टाइम अप्लाई हो रहा था, तो उसकी डेट तो अब जा चुकी है आपके यूपीएससी की। लेकिन साथ ही साथ आपका यूपीपीएससी का फॉर्म भी आ गया है और यूपीपीएससी फॉर्म ऑनलाइन अब हो रहा है, तो आप यूपीपीएससी को भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो जाहिर सी बात है, आप यूपीएससी दीजिए, आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है यूपीएससी का। और आप यूपीपीएससी को भी अप्लाई कीजिए, यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ बच्चों का आरओ का भी एग्ज़ाम होगा, आरओ ए आर ओ का। तो आरओ ए आर ओ में भी उसका फ़ायदा मिलेगा आपको, यूपीपीएससी का, यूपीएससी और यूपीपीएससी, इन दोनों ही एग्ज़ाम्स का। क्योंकि आपका लोअर पीसीएस भी बहुत जल्दी आएगा आपका एग्ज़ाम। लोअर पीसीएस की वैकेंसी होंगी पैट 2023 के अकॉर्डिंग। तो ये सभी एग्ज़ाम्स जितने भी आपके होंगे, ये सभी रिलेट होंगे एक दूसरे से। तो हमें एग्ज़ाम दे करके हर एग्ज़ाम्स का अनुभव होता है, क्वेश्चनों का अनुभव होता है, हमें क्वेश्चनों का पता लगता है किस प्रकार के क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, इन्फॉर्मेशन बाय अनिल यूट्यूब के माध्यम से हमेशा आपको एक मोटिवेशंस वीडियो मिलती रही है और वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। तो आप बिल्कुल भी निगेटिव थिंकिंग ना रखें। आपको मोटिवेशंस करने के लिए इन्फॉर्मेशन बाय अनिल यूट्यूब माध्यम हमेशा आपके साथ है और कंटिन्यू आपको एक वीडियो प्रोवाइड होगी। यहाँ से आपको हर चीज़ की जानकारी मिलेगी, फॉर्म संबंधी आपको जानकारी मिलेगी, मोटिवेशंस वीडियो रहेंगी आपकी। एक टॉप लेवल की वीडियो आपको यहाँ से मिलने वाली है, तो आप कंटिन्यू इसमें लगे रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो साथियों, जैसे कि अब आपका एग्ज़ाम, एक जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी जल्दी कंडक्ट होने वाला है और आपकी जो 2023 के पैट के अकॉर्डिंग जूनियर असिस्टेंट की जो नई वैकेंसी थी, जो 2700 प्लस वैकेंसी थी, उसमें कुछ वैकेंसीज इंक्रीज़ भी हुई थी, 3284 के समथिंग आपकी वो वैकेंसी हो चुकी हैं। तो उसका जो पैट की जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग वो भी बहुत ही जल्द उसमें लगने वाली है। कितने बच्चे उसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, जी जो फॉर्म जूनियर असिस्टेंट के लास्ट वाली वैकेंसी में है 5512 में, इसमें उससे भी कम फॉर्म है साथियों। तो आपके पास में एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल रही है। तो स्टेट के ही आपके कई एग्ज़ाम्स हो रही हैं स्टेट वाइज ही, जूनियर असिस्टेंट के क्लरिकल, जिसमें आप बाबू की पोस्ट लेने वाले हैं, बाबू यहाँ से आप बनने वाले हैं। तो डू यू नो दैट साथियों, बाबू को जानते हैं कि एक बाबू एक बीच की कड़ी होता है हर विभाग के अंतर्गत, जो अच्छे कार्य करते हैं पूरे विभाग में। हर एक विभाग के अंतर्गत एक बाबू क्लरिकल की पोस्ट होती है। तो साथियों, आप मेहनत कंटिन्यू करते रहिए और साथ ही साथ आप जितना, अगर थोड़ा समय भी आपके पास बचता है और आप फ्रेशर हैं दिस टाइम, तो आप टाइपिंग को भी समय दीजिए, क्योंकि आपके हर एक एग्ज़ाम में टाइपिंग होने वाले हैं। अभी आपने हाल ही में जो इसका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आपने दिया था, उसकी टाइपिंग की डेट भी आ गई है 6 मार्च से 10 मार्च तक। तो देखो, अगर आप कंटिन्यू रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम्स के प्रति, या आपकी टाइपिंग हो किसी भी एग्ज़ाम्स के प्रति, तो डेफ़िनेटली आप उसमें अंक में अपना इंक्रीज़ तो ज़रूर करेंगे। लेकिन बिना कंटिन्यूटी के नहीं होगा साथियों। एक दिन तैयारी करने से कुछ नहीं होगा, या 1-2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से। आप जितना भी समय दे रही हैं, तो उसमें कंटिन्यूटी का एक होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के प्रति। तभी आगे आप एक अच्छा लेवल प्राप्त करेंगे और आपको एक अच्छी नई दिशा यहाँ से मिलेगी। तो प्यारे साथियों, अब आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आपका जूनियर असिस्टेंट के भी 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिन्होंने 2022 का पैट दिया और 2023 का भी पैट दिया। क्योंकि कुछ बच्चे 2022 के पैट में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जिनसे नहीं फिलअप हो पाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे नंबर कम हैं और शायद हम मेरिट में नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसमें मेरिट बहुत ही कम रही। पैट 2022 के अकॉर्डिंग ओनली 15 क्वेश्चंस पे ही मेरिट लग गई। और जिन भी एस्पिरेंट्स ने वो फॉर्म नहीं फिलअप किया, तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा खेद है। और जिन्होंने 2023 का पैट दिया है,
तो वो फॉर्म जिन बच्चों ने अधिक से अधिक अप्लाई उसमें किया है तो उनको चांस ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि पैट की जो मेरिट है आपकी वो बहुत ही कम रहने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें फॉर्म ही बहुत कम फिलअप हुए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसका मिलेगा जिन बच्चों ने भी वो फिलअप कर दिया है फॉर्म। 3284 की उसमें वैकेंसी है। तो साथियों लास्ट में क्या होगा, एग्ज़ाम्स के बाद क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है उसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो हमारी कार्य करने की शैली होती है उसमें हमें भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, एग्ज़ाम्स देना चाहिए। अगर हम उससे पहले ही आइडिया लगा लें कि इसमें तो हमारा होगा ही नहीं, हमारे तो नंबर ही बहुत कम है, हम तो मेरिट से पहले ही बाहर हो जाएंगे, तो जब पहले ही आपके मन में इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग आ जाएंगी तो आप डेफिनेटली बाहर ही निकलने वाले हैं, आप बिल्कुल भी अंदर उसमें नहीं हो पाएंगे। तो पॉजिटिविटी के साथ में आप जब आपने एग्ज़ाम दिया है, भले ही आपके 10 नंबर है, 5 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, प्लस में आप जितने भी हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम को अप्लाई तो करें। अप्लाई करोगे तभी आपको चांस मिलेगा, तभी एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं आपके सामने निकल करके आएगी। लेकिन जब आपने अप्लाई ही नहीं किया, भले ही उसकी मेरिट एक नंबर पर रह जाए, तो आप उसमें किसी प्रकार से योग्य नहीं होंगे। तो जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कार्य दायित्व जो रहता है किसी भी एग्ज़ाम्स के प्रति, किसी फॉर्म को फिलअप करने के प्रति, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो करना चाहिए। आफ्टर दैट हम वेट करेंगे मेरिट कहाँ तक रहती है, कहाँ तक नहीं रहती है, कितने नंबर हमारे हैं, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में हम एक अच्छा लेवल प्राप्त करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, ताकि हम हर एग्ज़ाम में अच्छे से क्वालिफाई कर सकें और पैट के अकॉर्डिंग हमें हर फॉर्म में चांस मिल सके। तो इस तरह की स्ट्रेटजी प्यारे साथियों में बनानी चाहिए। लेकिन पहले से ही हम निगेटिव थिंकिंग मन में लिए बैठे हैं कि हमारा तो इसमें हो ही नहीं सकता, हमारे तो नंबर बहुत कम है, हम दे ही नहीं सकते, हम पैट भी देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रशासन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज हमको देखने को नहीं मिल रही है। जब हमारे मन में इस तरह की निगेटिव थिंकिंग हो जाएंगी, तो साथियों हम निगेटिव थिंकिंग के साथ में ही बह जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम सिलेक्शन से बहुत दूर होते चले जाते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, एक उम्मीद की किरण ऐसी रखनी है, एक आशा की किरण रखनी है, जिससे आपको लगे कि हम डेफिनेटली सिलेक्टेड होंगे, भले ही उसमें कितनी भी पोस्ट हो, वो पोस्ट हमें केवल एक पोस्ट उसमें चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जब भी आपको डिमोटिवेट किसी प्रकार की आती है तो आपको उसके सोर्सेज देखने चाहिए, आपको निगेटिव नहीं होना चाहिए, और मोटिवेशंस के साथ में आप कंटिन्यूटी के साथ में जब भी लगे रहेंगे तो साथियों आपको निश्चित तौर पे सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता ऐसा नहीं है कि जी कुछ स्पेशली बच्चे होते हैं, कुछ खास होते हैं, उन्हीं बच्चों को सफलता मिलती है। आप सब भी सफल होंगे, डेफिनेटली सफल होंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक धैर्य बहुत ज़रूरी है, वो धैर्य आपको रखना होगा, एक कंटिन्यूटी भी बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को टाइम दीजिए, सेल्फ मोटिवेशंस रहिए, और आप कंटिन्यू मेहनत में लगे रहिए, तो डेफिनेटली आप अब की बार कहीं ना कहीं एक पोस्ट लेकर के जाएंगे। उसमें आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भी हो सकता है, और आर ओ भी हो सकता है, जूनियर असिस्टेंट क्लरिकल कितनी पोस्ट हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हैं। और साथियों रेलवे में भी आपकी ग्रुप डी भी है, आपका एनटीपीसी भी है, और 10+2 भी उसमें भी है, तो उसमें भी डेफिनेटली आप सेलेक्ट ज़रूर हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ में, तो आपके मन में इतनी निगेटिव थिंकिंग्स क्यों रहती है साथियों? आप किसी भी प्रकार की निगेटिव थिंकिंग मन में ना रखें, पॉजिटिविटी के साथ में तैयारी कीजिए। जब आप मैदान में एग्ज़ाम्स इस फील्ड में आप घुस गए हैं तो खूब मेहनत कीजिए साथियों। बिना मेहनत के तो देखो सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कुछ कितनी भी वैकेंसी जोन पे फॉर्म कितने जा रहे हैं, और हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चे के पास में अब संसाधन भी है। तो उसमें यही देखना है कि हम कहाँ पर उनसे आगे निकल सकते हैं, हम कहाँ पर उनसे आगे निकल सकते हैं, किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को अच्छे से उनसे एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी, एक नई स्ट्रेटजी और मोटिवेशंस के साथ में आप लगे रहेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई ज़रूर करेंगे साथियों। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्फॉर्मेशन बाय अनिल यूट्यूब माध्यम के माध्यम से आपको हमेशा एक टॉप मोस्ट वीडियो यहाँ से मिलती रही है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि आपको एक अच्छी वीडियो यहाँ से कंटिन्यू मिलती रहे, और इसी तरीके से आप मोटिवेशंस रहते हैं तो साथियों आपको डेफिनेटली और निश्चित तौर पर ही यहाँ डेली एक वीडियो ज़रूर मिलेगी, मोटिवेशंस वीडियो, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी हर एग्ज़ाम्स, हर हार्ड वर्कर को।
तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।